Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, some positional and intraday stocks. And sorry for not uploading the video lately, guys. I was busy with some work and also I was a bit sick. So sorry for that. From now onwards, videos will be uploaded daily. And so let's get on with the video, guys. So निफ्टी सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं हम। निफ्टी ने ये पूरा रनअप दिया। उसके बाद ये एक सेल ऑफ आया था, फिर पूरा ऑल टाइम हाई बनाया और एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, पूरा कंसोलिडेट किया 6 7 8 दिन और फ्राइडे के दिन पूरा एक 250 पॉइंट्स का मूव देके ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। सो इंट्राडे पे डिस्कस करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे गाइज, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका ब्रेकआउट दिया और पूरा मूव दे दिया। अभी मोस्ट प्रोबेबली जो कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी गैप अप ही होने वाला है। मे बी अराउंड 22,000 के नियर ही ये ओपन होने वाला है। अभी हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसको शॉर्ट करना है तो ये लेवल निकल के आएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद इसी लेवल पे आके 10 12 15 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद निकला। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। कभी भी अगर 21824 को ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 21716। 100 पॉइंट का मूव आपको फर्स्ट टारगेट में ही मिल जाएगा अगर ये 21820 को ब्रेक करता है। लॉन्ग के लिए मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होने वाला है, उसके बाद छोटा सा पुल बैक आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ था, पुल बैक आया। उसके बाद अगर आपको इंडिकेशन मिलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट के लिए आपको ट्रेल करना पड़ेगा। सो दिस इज इट फॉर द निफ्टी गाइस, नथिंग टू मेंशन हियर। कुछ लेवल्स निकल के नहीं आते हैं, बस यही एक लेवल निकल के आता है कि शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे आप इसको कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए ये गैप अप ही होने वाला है, उसके बाद पुल बैक आएगा। अगर आपको इंडिकेशन मिलता है तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी। ये थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई कल ही लगा दिया, बट बैंक निफ्टी अभी भी 47724 पे ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई है 48636। तो अभी भी 900 पॉइंट नीचे चल रहा है ये। तो मुझे इसमें पोटेंशियल लग रही है कि ये अभी परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो लेवल्स ऊपर के लिए ये निकल के आते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कभी भी अगर 47870 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है आपको विद हाई वॉल्यूम्स, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट विल बी 48262 एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट विल बी 48446। ये दो टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो, जो कि अराउंड 1% का मूव आपको मिल सकता है इंट्राडे में भी, क्योंकि ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेल ऑफ्स आते हैं, गैप अप होता है, बट सेल ऑफ आके फ्लैट ही क्लोज हो जाता है, मतलब अच्छे मूव्स नहीं आ रहे। तो कभी भी आपको 47870 के ऊपर मिलता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए एक छोटा सा ही लेवल निकल के आता है। ये देखिए, ये है राइजिंग सपोर्ट लाइन। कभी भी अगर 47460 को ब्रेक करता है, 47450 को अगर ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये इंट्राडे पर्पस के लिए रहेगा, शॉर्ट इंट्राडे पर्पस के लिए ही रहेगा। छोटे मोटे पॉइंट्स स्कैल्प करने के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बड़े टारगेट्स आपको मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, अनलेस देर इज सम शार्प सेल ऑफ आता है तो हो सकता है कि आ जाए। बट अभी मार्केट का व्यू फिर से, मैं हमेशा से वीडियोस में बोलता आया हूँ, शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश ही है। तो अभी भी लॉन्ग में आप पोजिशनली जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपको मिलता है तो आप 500 पॉइंट्स तक का मूव ले सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए 47 500 का लेवल आता है, 47480 का लेवल, और टारगेट्स रहेंगे 47250 एंड 47000। ये टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सम पोजिशनल स्टॉक्स। सो द फर्स्ट वन इज इन्फोसिस। अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट आने के बाद एक
अच्छी बड़ी कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, अच्छे बाइंग सिग्नल्स दिख रहे हैं। अभी सॉरी गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी भी 1630 को ब्रेक करके 1 आवर की कैंडल हाई वॉल्यूम्स के साथ आपको इसके ऊपर मिलता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 674। उसके बाद इसको आपको स्ट्रिक्टली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ये गैप फिल होएगा फिर। ये यहाँ पे 12 अप्रैल 18 अप्रैल 2022 को गैप डाउन हुआ था 10% का, तो ये गैप फिल कर सकता है। अगर ये गैप फिल करेगा तो आपको फिर 1731 भी आ सकता है आने वाले दिनों में। तो आपको इसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा 1674 के ऊपर, या फिर आप अपना पार्शियली प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं कि दिस इज माय प्रॉफिट, ये अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो आई विल बी फाइन, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे लेवल है 1630 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स अगर आपको मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1674 एंड 1731। आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है। विप्रो का एडीआर फ्राइडे को 16% ऊपर चल रहा था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रैली इन आईटी सेक्टर। दिस इज नथिंग, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नथिंग, अभी बहुत रैली पेंडिंग है। तो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज एबी कैपिटल। वेरी गुड फॉर्मेशन, ये यहाँ पे टॉप बनाया था 199 का, 200 का, राउंड फिगर में 199 200 का टॉप बनाया था। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूअसली हायर, लोअर लो लोअर हाइज बनाता हुआ जा रहा है, और अभी अगर ये कभी भी आपको 183.30 यानी कि 184 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 191 का फर्स्ट टारगेट एंड 196 का सेकंड टारगेट। दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अराउंड 7% का मूव हो जाता है। फर्स्ट टारगेट ही आपका 5% का निकल के आता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है गाइस, ये लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। अगर ये 184 को क्रॉस करता है तो जो ये रीसेंट लोअर हाई बनाया था, ये इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये लोअर लोज को तो ब्रेक करता जा रहा है। यहाँ पे लोअर लो फर्स्ट था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ये सेकंड लोअर लो को यहाँ से ब्रेक किया, थर्ड लोअर लो को ब्रेक किया, फोर्थ फोर्थ लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक किया, और फिफ्थ लोअर लो को यहाँ ब्रेक किया। तो लोअर लोज को तो ये ब्रेक करता जा रहा है, बट ये लोअर हाइज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, पहला हाई था, दूसरा हाई ब्रेक नहीं हुआ, तीसरा भी ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ भी ब्रेक नहीं हुआ। अब ये अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो जो ये रीसेंट हाई बनाया था इसको इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा, जो कि ये जो लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन है इसको निग्लेक्ट करके एक नया फॉर्मेशन बनाएगा। तो फिर हम इसके अंदर 191 और 196 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो वेरी गुड सेटअप, कीप एन आई ऑन इट गाइस। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज Godrej Properties. This is also a positional stock. Realty sector is doing very, very good, and I am still expecting good up moves in this. तो इसके अंदर जो लेवल है गाइस वो है 2285, 2285 के ऊपर अगर आपको कभी भी मिलता है ये 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी 2361 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 2387। दो टारगेट निकल के आते हैं, जो कि अराउंड अपना मूव हो जाता है। पहला मूव आ जाता है, पहला टारगेट 2364 का है, जो कि 3% का हो जाता है। सेकंड टारगेट रहेगा 2385 का, 2388 का, जो कि अराउंड दोनों टारगेट 4% के हो जाते हैं। वेरी गुड सेटअप, अच्छा सेटअप है। डेली टाइम फ्रेम पे है, अराउंड 789 डेज का ब्रेकआउट है, मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर आपको कभी भी मिलता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स 2361 2387 एंड ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस, 1 आवर कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स ही आपको ट्रेड करना है। एक अच्छी बिग बॉडी वाली कैंडल आपको चाहिए, विक्स कम होनी चाहिए उसके अंदर। सो दिस इज इट फॉर द पोजिशनल स्टॉक्स।
Now we will move to two intraday stocks. First one is Dixon Technologies. This is 1 hour टाइम फ्रेम, ठीक है। ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो लेवल है 6597, राउंड फिगर में 6600, कभी भी 6600 के ऊपर आपको 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है। 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 6765। ऑल टाइम हाई जो इसका है, जो अभी इसने बनाया था 12 दिसंबर को 2023 को, ऑल टाइम हाई बनाया था, उस टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अबाउ 6600, 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स एंड अच्छी बॉडी वाली कैंडल, जो कि अराउंड 2.5% का मूव हो जाता है। सो कीप एन आई ऑन इट गाइज, लुक्स वेरी गुड, अच्छा फॉर्मेशन है। यहाँ से जो 6600 का लेवल है, यहाँ से एक बार, दो बार, तीन चार बार और पांच छह बार, पांच छह बार इस लेवल से बार बार ये पुल बैक ले चुका है। तो इसको अगर ब्रेक करेगा, इसके ऊपर कभी क्लोज ही नहीं हुआ है इस कैंडल के ऊपर, ये इस लेवल के ऊपर, तो अभी अगर क्लोज होता है तो ये टारगेट इजिली अचीवेबल रहेगा। सो द नेक्स्ट वन इज एक्सिस बैंक। एज आई टोल्ड यू गाइज ऑन बैंक निफ्टी एनालिसिस, कि अभी बैंक निफ्टी कैच अप कर सकता है निफ्टी को या बाकी सेक्टर्स को। तो अगर कैचअप करेगा तो लार्ज कैप्स विल perform. So the the stock that I'm looking forward to is Axis Bank. There are other stocks also. Obviously, I cannot discuss every stock over here. तो कभी भी Axis Bank आपको 1126 के ऊपर या 1130 के ऊपर, अगर आपको 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट वन विल बी 1135 एंड द फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 1146, जो कि इसका ऑल टाइम हाई हो जाता है। तो अराउंड 2% का मूव आप इसमें कैच कर सकते हो, क्योंकि अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो 1150 आराम से जा सकता है। द सेकंड टारगेट विल बी 1150। So this is it guys. Thank you so much for watching the video, and one more thing, I'm not SEBI registered analyst, so this video is purely for educational purpose. And thank you so much once again for watching the video. Do like, share and subscribe guys.